नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 26 जनवरी से 1 फरवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान का समापन कहाँ किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज में। हाल ही में प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान का समापन समारोह आयोजित किया गया था और यहाँ समापन समारोह किया गया था। यह जो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान है, इसकी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी को। 24 जनवरी 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी नई दिल्ली से। नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी जो शुरुआत हुई थी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इसकी शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 24 जनवरी 1924 को की थी, जबकि प्रयागराज में 24 जनवरी 1925 को इस अभियान का समापन किया गया। यह जो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान था, यह संविधान के 75वीं वर्षगांठ पर 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में संविधान के प्रति जागरूकता और कानूनी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बीएसएफ अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। और यह जो ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया, यह जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर जो पाकिस्तान से लगता है, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर जो पाकिस्तान से लगता है, इस बॉर्डर पर ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया बीएसएफ के द्वारा। यह जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर यह जो ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया, यह सर्दी के मौसमों में घने कोहरे का लाभ उठाकर वहां से जो घुसपैठिए भारत में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, उन प्रयासों को विफल करने के लिए यह ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा चलाया गया। जब बीएसएफ की बात हो रही है तो बीएसएफ का स्थापना जो हुआ था 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को। 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अधीन बीएसएफ का स्थापना किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है यह न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में इस बीएसएफ के जो प्रमुख हैं, बीएसएफ के प्रमुख का नाम है दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी वर्तमान में बीएसएफ के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई। इन पुरस्कारों में कृति चक्र पुरस्कार निम्न में से किसे देने की घोषणा की गई? तो सही उत्तर होगा मेजर मंजीत को और नायक दिलावर खान को। इन दोनों लोगों को कृति चक्र देने की घोषणा की गई, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक अर्थात मेजर मंजीत और नायक दिलावर खान को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कृति चक्र पुरस्कार देने की घोषणा की गई। जब यह वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई थी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, तो इसके अंतर्गत 2 कृति चक्र और 14 शौर्य चक्र पुरस्कार देने की घोषणा की गई, जिनमें से मेजर मंजीत और नायक दिलावर खान को कीर्ति चक्र प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह 2025 जो कि 76वां गणतंत्र दिवस समारोह भारत ने मनाया 26 जनवरी 2025 को, उसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भारत बुलाया गया था। अब तक इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के द्वारा 4 बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अभी तक 4 बार भारत आ चुके हैं। और यह जो गणतंत्र दिवस समारोह 2025 आयोजित किया गया था, इसका जो थीम था, गणतंत्र दिवस समारोह का जो थीम था स्वर्णिम भारत।
स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, विरासत और विकास। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह का थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और इस गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले जेनिक सिनर का संबंध किस देश से है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इटली। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित किया गया। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है, 4 यूएस ओपन, 4 टेनिस टूर्नामेंट आयोजित होते हैं जो प्रमुख रूप से हैं, उनमें से पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के माह में आयोजित किया जाता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का जो खिताब जीता वो जेनिक सिनर ने जीता। जेनिक सिनर जो कि इटली के खिलाड़ी हैं, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। वहीं महिला एकल का खिताब जीता है मैंडिसन कीज ने। मैंडिसन कीज ने, जो कि यूएसए की हैं, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। और एक और होता है युगल का खिताब जो जीता है की टेलर टाउनसेंड। की टेलर टाउनसेंड और कैटरीना सिनियाकोबा, इन दोनों की जोड़ी ने युगल खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर संयुक्त रूप से भारत के ये पहले शहर बन गए हैं जो मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल हुए हैं। और यह जो वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची जो होती है, यह रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत ये जारी की जाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर जो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में भारत की तरफ से शामिल होने वाले ये पहले शहर बन गए हैं। यह जो रामसर कन्वेंशन होता है, यह कोप 12 जो कि 2015 में आयोजित किया गया था। तो कोप 12 में रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी को मान्यता दी जाती है, जिसके तहत इंदौर और उदयपुर को इन सिटी की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बेलारूस। हाल ही में बेलारूस के लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बेलारूस जो है, बेलारूस सीमा साझा करता है रूस, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया से। और इसके वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो कि लगातार 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराजा हरि सिंह पीस एंड हार्मोनी अवार्ड 2024-25 किसे दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मनोज सिन्हा को। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा को, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पीस एंड हार्मोनी अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है। ये जो महाराजा हरि सिंह है, ये जम्मू कश्मीर के स्वतंत्र भारत में जम्मू कश्मीर के अंतिम राजा थे। स्वतंत्र भारत में जम्मू कश्मीर के अंतिम राजा थे महाराजा हरि सिंह। इन्हीं के पुत्र हैं महाराजा कर्ण सिंह, जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं। तो महाराजा हरि सिंह पीस एंड हार्मोनी अवार्ड 2024-25 को मनोज सिन्हा को प्रदान किया गया है। ये मनोज सिन्हा वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के। और इसी हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के लिए इसी हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी किस टीम ने जीत लिया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने महिला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिमस्टेक
विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी किस शहर में की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। हाल ही में भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी नई दिल्ली में की है, जिसका उद्देश्य है बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांगसो दर्रा जो हाल ही में खबरों में था, किस दो देशों के बीच स्थित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और म्यांमार के बीच। पांगसो दर्रा जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में है, यह भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भाषिणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है यह भाषिणी ऐप के साथ समझौता करने वाला पूर्वोत्तर राज्यों में यह पहला राज्य बन गया है त्रिपुरा। यह जो भाषिणी ऐप है यह डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है। भाषिणी ऐप, यह भाषिणी ऐप 22 भारतीय भाषाओं में वास्तविक समय में ये ट्रांसलेट करने में सक्षम है। भाषिणी ऐप जो है यह 22 भारतीय भाषाओं में रियल टाइम ट्रांसलेट करने में यह भाषिणी ऐप सक्षम है। इसके लिए त्रिपुरा जो कि पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है, त्रिपुरा इस भाषिणी ऐप के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 पर किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है उसी थीम पर आयोजित जो झांकी थी वह उसी झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में यह सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए iSpot पोर्टल लॉन्च किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड अर्थात सेबी ने। सेबी ने तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए iSpot पोर्टल लॉन्च किया है। यह जब सेबी की बात हो रही है तो सेबी की स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में, जिसका उद्देश्य था भारतीय शेयर बाजार में पारदर्शिता स्थापित करना। और वर्तमान में इस सेबी की जो चेयरपर्सन है, वर्तमान में सेबी की चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच, वर्तमान में सेबी की चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सियोम मिशन 4 अर्थात X4 के लिए पायलट के रूप में किसे नामित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शुभांशु शुक्ला को। हाल ही में शुभांशु शुक्ला को X4 मिशन के लिए नामित किया गया है। जब एक्सियोम मिशन 4 जो है यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव को भेजने के लिए एक मिशन है, यह इसका चौथा मिशन है। एक्सियोम X4 का यह चौथा मिशन है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए यात्री मिशन भेजने वाला है। और उसके तहत शुभांशु शुक्ला को भारत की तरफ से भारतीय शुभांशु शुक्ला को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 टीम इंडिया टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसे चुना गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा को। हाल ही में रोहित शर्मा को आईसीसी पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान चुना गया है। हाल ही में आईसीसी पुरस्कारों की घोषणा की गई, आईसीसी पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। इसके तहत कई पुरस्कार बांटे गए हैं, जिसमें से सर गैरीफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दिया गया है ये जसप्रीत बुमराह को सर गैरीफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दिया गया है। या आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को मिला है, जबकि अमेलिया केर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही रिचर्ड इलिंगवर्थ को मिला है आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार रिचर्ड इलिंगवर्थ को दिया गया है। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है
टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है जसप्रीत बुमराह को। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है अजमतुल्लाह उमरजई को। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है अर्शदीप सिंह को। और वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है डिब्रूगढ़ को। असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को असम राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हरियाणा में। हरियाणा के पिहोवा में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लापता लेडीज को किस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के रूप में शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जापानी फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के श्रेणी में शॉर्टलिस्टेड किया गया है। ये जो लापता लेडीज है इसकी जो फिल्मकार है किरण राव ने यह फिल्म बनाया है और इसे जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस रॉकेट का उपयोग करके अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है GSLV F-15 का उपयोग करके इसरो ने अपना 100वां रॉकेट हाल ही में लॉन्च किया है और यह जो 100वां रॉकेट लॉन्च किया है NVSG-2 नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है GSLV F-15 का उपयोग करके, जो कि इसरो का 100वां मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बना रही है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई जिसमें बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा को किस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पद्म विभूषण। हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है शारदा सिन्हा की, जो कि बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। हाल ही में शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। इसके बाद से शारदा सिन्हा को वर्ष 2025 में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के पूर्व संध्या पर इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा की गई है, इसमें से इन पद्म पुरस्कारों में से पद्म विभूषण 7 लोगों को देने की घोषणा हुई है। पद्म भूषण 19 लोगों को देने की घोषणा हुई है और इन पुरस्कारों के द्वारा पद्मश्री जो है 113 लोगों को देने की घोषणा की गई है। इसी के अंतर्गत शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। इन 7 लोगों में डी नागेश्वर रेड्डी, जगदीश सिंह खेहर, के रजनीकांत लाखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, MT वासुदेव नायर, शारदा सिन्हा और ओसाजू सुजुकी शामिल हैं। तो 7 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिसमें से बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। हाल ही में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया। इस खेलों का जो शुभंकर है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली को बनाया गया है। यह जो मौली है यह उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल, उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है, इसी से प्रेरित है मौली, जिसे उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर बनाया गया है। धन्यवाद।